All right, the most awaited video is here. YouTube पे पैसे कैसे कमाएं, mainly YouTubers कैसे earn करते हैं, and most importantly, as a small YouTuber, how can we make money on YouTube? Let's find out. Before that, if you're new here, hi, this is Visha, and on this channel we make experience-based travel videos, videos on YouTube growth, filmmaking tutorials, and a bunch of other exciting things. So if you're interested in any of that, consider hitting that subscribe button. And now, let's just directly get into the video. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम जो यूट्यूबर्स के होते हैं, और सब में ही स्पेशल फोकस रहेगा एक स्मॉल यूट्यूबर पे, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ऑल्सो एज अ स्मॉल यूट्यूबर। तो मैं अपने ही कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और शेयर करूंगी कि हर सोर्स ऑफ इनकम में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है थ्रू विच यू कैन मेक मनी इफ यूर ऑल्सो अ स्मॉल यूट्यूबर। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा, लाइक करना मत भूलना वीडियो को। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, जो कि है सबसे ऑब्वियस सबसे कॉमन सोर्स, विच इज द यूट्यूब एड रेवेन्यू। तो यूट्यूब एड रेवेन्यू का सिंपल मतलब ये है कि जब आप एक यूट्यूब वीडियो देखते हो तो जो एडवर्टाइजमेंट्स उस पर चलती हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो यूट्यूब को एडवर्टाइजिंग फी देते हैं उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए, एंड उसका एक पोर्शन यूट्यूब उस क्रिएटर को देता है जिस क्रिएटर के वीडियो पे वो एड चली है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड ये तब आना शुरू होता है आपके पास जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, यानी कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। बट ऑल दैट बीइंग सेड, ये सब कंप्लीट होने के बाद भी जो वो अमाउंट आने लगता है, स्पेशली इन इंडिया, दैट अमाउंट इज़ क्वाइट लो बिकॉज एड रेट्स जो इंडिया में है वो काफ़ी कम है। तो बहुत से फैक्टर्स पे एड रेवेन्यू डिपेंड करता है कि आपकी व्यूअरशिप कहाँ से है, एग्जैक्टली कितना वॉच टाइम है, एंड ऑल ऑफ दैट। बट अगर मैं आपको सी दिस इज़ अ रेवेन्यू जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसमें मैं कोई बेस्ट प्रैक्टिस एग्जैक्टली शेयर नहीं कर सकती, एंड लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आपका वीडियो अगर 8 मिनट से ऊपर है तो ही आपके वीडियो के बीच में ऐड आ सकती है, वरना सिर्फ बिगिनिंग और एंड में आ सकती है। ऑल आई कैन से ओवर हियर इज दैट एड रेवेन्यू इटसेल्फ इज नॉट इनफ टू सस्टेन यू इवन आफ्टर यू रीच a good point on YouTube, unless you have like millions of subscribers and millions of views on each of your videos. Unless you have all of that, I don't think ad revenue is enough to just sustain you, but it's a good passive income. तो आखिर बात करते हैं, if not ad revenue then what? That brings me to the second source of income, which is brand collaborations. Now आपने बहुत बार सुना होगा बहुत से यूट्यूबर्स को इस बारे में बात करते हुए कि ब्रांड कोलैबोरेशंस बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ ब्रांड्स हैं जो आपके वीडियो के बीच में चाहती हैं कि आप उनके ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में बात करो, एंड क्योंकि आप एक वाइड ऑडियंस, जितनी भी आपकी ऑडियंस है, आप उन ऑडियंस तक उनका प्रोडक्ट पहुंचाते हो, सो दैट ब्रांड विल पे यू सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, ईदर इट विल बी अ बार्टर, यानी कि दे विल प्रोवाइड यू products, so the payment will either be in kind or the payment will be in cash. तो वो होते हैं brand collaborations, and आपने बहुत से यूट्यूबर्स को सुना होगा कि ये बन जाती है highest revenue generating source for most YouTubers after a certain point. Now this video is not about brand collaborations, so मैं आपको नहीं बता सकती कि किस लेवल पे कितना मिल सकता है, किस लेवल पे आपको कितनी प्राइसिंग करनी चाहिए. I think a whole new video can be formed with that, but to give you a rough idea, a YouTuber typically with, let's say, 100k subscribers can on an average probably charge somewhere around 50,000 for one brand deal. And that being said, it also depends on a lot of other factors, जैसे आपकी ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स क्या हैं, आपकी ऑडियंस की एग्जैक्टली एज क्या है, आपकी ऑडियंस की जेंडर क्या है, आपकी ऑडियंस कहाँ लोकेटेड है, क्या वो ऑडियंस अलाइन भी करती है ब्रांड के प्रोडक्ट्स के साथ, आपकी एंगेजमेंट रेट, आपकी कन्वर्जन रेट, आपका वॉच टाइम, सो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक स्मॉल यूट्यूबर हैं तो इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लीजिए कि आपको नंबर्स ही बढ़ाने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। आगे जाके ब्रांड्स विल ऑल्सो सी कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है चैनल पे, यानी आपकी कमेंट्स कितने आते हैं, क्या क्वालिटी ऑफ कमेंट्स है, लाइक टू डिसलाइक रेशो कितनी है, नॉट जस्ट सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम कितना है, आपकी ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स कैसे है। सो प्लीज़ स्मॉल यूट्यूबर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि दे टेंड टू गेट इनटू दैट प्रैक्टिस कि हम सब्सक्राइबर्स खरीद लेते हैं या हम बहुत सारे एड्स रन करते हैं, कुछ ना कुछ वे तरीक़ों से सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं। प्लस बट प्लीज़ रिमेंबर, बहुत से और पैरामीटर्स हैं जो आगे जाके इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाले हैं व्हेन यू डू ब्रांड कोलैबोरेशंस, एंड इफ़ योर अल्टीमेट एम इज़ टू मेक मनी, देन यू शुडंट फॉल इनटू ऑल दोज प्रैक्टिसेस। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। एंड इफ़ आई हैव टू टेल यू कि ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलते कैसे हैं, तो देखो इन मोस्ट केसेस जब आपकी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ने लगती है, ब्रांड्स
brands themselves might approach you through your email IDs or through Instagram DMs. But if they don't, and if you want to be proactive and if you want to approach brands, I think a good and sweet and safe spot would be somewhere around, let's say, 5,000 to 10,000 subscribers, क्योंकि तब आपके पास थोड़े कुछ व्यूज़ और थोड़े सब्सक्राइबर्स, थोड़ी ऑडियंस होगी उनको बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि ओके, इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू एज वेल अलॉन्ग विद मी. सो आई थिंक 10,000 इज़ वन गुड स्पॉट व्हेन यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग योर मीडिया किट. मीडिया किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपना काम शोकेस करते हो, आप अपने सारे स्टैटिस्टिक्स डालते हो, जैसे मैंने ऑडियंस डेमोग्राफिक्स के बारे में बताया. आप अपने प्रीवियस अगर कोई फीचर्स होते हैं, किसी ने फीचर किया है तो वो सब डालते हो. यू बेसिकली जस्ट पुट ऑल योर वर्क. इट्स लाइक ए पोर्टफोलियो, इट्स लाइक योर resume in case of a job. And my personal suggestion to you would be that after you reach a certain point and after you have a certain audience, do not do barter. जैसे for example, जैसे आपके आई थिंक अराउंड लेट्स से 10,000 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स और इवन 5,000 हो गए हैं, एंड यू फील दैट आपके एक अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, आप एक अच्छी खासी ऑडियंस पे रीच कर पा रहे हो, तो स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी बिकॉज यू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यू, नॉट जस्ट राइट नाउ बट लेटर ऑल्सो. सो प्लीज डू नॉट अंडर वैल्यू योर सेल्फ, एंड that's all the advice that I can give you in this front. And with that, let's move on to the third source of income, which is affiliate links. तो affiliate links क्या होते हैं? जैसे आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ लिंक्स देखेंगे जो Amazon पे आपको डायरेक्टली पहुंचा देंगे कुछ प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट्स मैं रेकमेंड करती हूँ या जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करती हूँ, जैसे मेरा कैमरा हो गया, माइक हो गया, ट्राइपॉड हो गया. तो कुछ प्रोडक्ट्स जो आप रेकमेंड कर सकते हैं अपने वीडियो में, या अपने सिंपल गियर को शेयर कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, या फिर इफ़ नॉट Amazon, अ लॉट ऑफ टाइम्स हो सकता है आप किसी होम स्टे पे वीडियो बना रहे हैं एंड आप उनसे एक अफिलिएट लिंक ले लेंगे, सो दैट उस लिंक से अगर कोई बुकिंग करता है तो अ परसेंटेज ऑफ इट विल कम टू यू. सिमिलरली विद Amazon, इफ somebody clicks on that link and makes a purchase, some percentage will come to you with no extra cost to the audience. So I would insist, if you guys are planning to buy any of the equipment that I also use, please do go ahead and use that link. I will benefit a little bit from it and it won't be of any extra cost to you. That is another great source of income, क्योंकि उसमें literally आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस links डाल देने हैं, उन products को कभी कभी recommend कर देना है, and that's it. So it's just a side income that would start coming. Again, उसका भी amount कहीं ना कहीं AdSense जैसे होता है कि डोंट बी इनफ खुद से, बट देन ऑफ कोर्स इट्स व्हेन ऑल ऑफ दैट गेट्स एडेड, इट डज एड अप टू अ गुड अमाउंट. फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम इज मर्चेंडाइज. आपने देखा होगा बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स एक बार अपनी एक अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड कर लेते हैं, पूरे बहुत से साल लगाने के बाद दे कम आउट विद देयर ओन प्रोडक्ट्स और इवन सर्विसेज. जैसे बहुत से लोग हैं जो प्लानर्स के बारे में बातें करते हैं अपने वीडियोस में. अल्टीमेटली दे लॉन्च देयर ओन लाइन ऑफ प्लानर्स एंड दोज प्लानर्स वर्क लाइक मैजिक बिकॉज उनकी जो ऑडियंस है वो एग्जैक्टली वही है जो उन प्लानर्स को लेना चाहेगी, बिकॉज वो वीडियोज भी उस पर ही बनाते आए हैं. सो दिस इज वन वे जिसमें अगर आप एक स्मॉल यूट्यूबर या स्मॉल कंटेंट क्रिएटर भी हैं, अगर लेट्स से आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, इवन देन इफ़ यू लॉन्च समथिंग, आपके पास एक 1000 पीपल की आर्मी है जिसने आपको सब्सक्राइब किया है, तो हो सकता है उनमें से कुछ आपके कस्टमर्स भी बन जाएं. बट दैट बीइंग सेड, आई वुड एडवाइस कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स जो भी होते हैं, दैट्स नॉट द ओनली पैरामीटर टू जज इट. जब तक आपके पास वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस, वो रेलिवेंट एक्सपर्टीज, नॉलेज, बिजनेस नॉलेज जो भी आपको चाहिए उन लाइन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए, वो नहीं आ जाती है, आई वुडंट रेकमेंड यू टू गो अहेड एंड डू दैट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एन इरिवर्सिबल थिंग. वंस यू हैव इन्वेस्टेड योरसेल्फ इन दैट, देन यू हैव, एंड देन you want to just grow. It'll either grow or it'll just come crashing down. So you want to be prepared and ready, चाहे वो आपकी टीम की हायरिंग हो गई या फिर आपका सॉफ्टवेयर इन प्लेस हो गया या फिर आपके all the infrastructure, everything that you need for that business to run smoothly. So make sure that you have all of that ready, क्योंकि बाद में जाके आपको बिजनेस संभालना होगा और आपको वो YouTube content creation भी you'll have to keep it on, right? So do that only when you are ready. If I were to give you my own example, तो जैसे कि मैंने देखना शुरू किया कि मेरे फॉलोअर्स में, मेरे सब्सक्राइबर्स में बहुत से लोग कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड है, बहुत से लोग यूट्यूबर्स हैं, तो आई लॉन्च्ड माई ओन वर्कशॉप एंड आई स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप एंड आई डिड नॉट हैव टू प्रमोट दैट वर्कशॉप एनीवेयर अदर देन माई ओन इंस्टाग्राम हैंडल एंड माई ओन यूट्यूब handle. So I had built that audience and I had built those customers for me as well, those students for me as well who had come and taken my workshop. So अगर आपके कुछ कम सब्सक्राइबर्स, कुछ कम फॉलोअर्स भी हैं बट आपके राइट फॉलोअर्स हैं, तो भी यू कैन स्टार्ट अर्निंग इनकम. नेक्स्ट वी कम टू अनदर सोर्स विच इज़ फ्रीलांसिंग. सो जो कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है या जो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड है, इसमें थैंकफुली इट मेक्स यू, इट
it allows you to develop a certain really profitable skills जैसे कि video making, video editing और photography, couple of like script writing, sometimes content writing, a lot of other things. तो फ्रीलांसिंग यानी कि आप ये सर्विसेज अलग से प्रोवाइड कर सकते हो किसी और को, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कॉस्ट नहीं जा रहा, आपकी बस वो स्किल्स हैं, आपका टाइम ऑफ कोर्स जा रहा है। तो जो भी आपके पास टाइम बचता है फ्रॉम योर ओन कंटेंट क्रिएशन, आप उसको लगा सकते हो टू हेल्प समबडी एल्स क्रिएट कंटेंट। जैसे कि अगर आप फोटोग्राफी में बहुत ही अच्छे हो तो आप छोटे छोटे ब्रांड्स पकड़ सकते हो, आप कोई भी ब्रांड्स पकड़ सकते हो, यू कैन अप्रोच देम ऑन इंस्टाग्राम, आप अपना एक पोर्टफोलियो, अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो एंड उनको वो काम दिखाकर आप उनसे काम ले सकते हो। आई नो अ फ्रेंड हु had somewhere around 150 followers on Instagram, but his photography, his work was so good that he started getting collaborations like these with just 150 followers. तो उसमें जो जिनसे भी आप काम कर रहे हो उसमें आपके फॉलोअर्स नहीं देखे जाएंगे, आपका काम देखा जाएगा। तो अगर आपका काम जेन्युइनली अच्छा है एंड आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, गो हेड डू दैट। एंड द लास्ट सोर्स, ऑल्दो आई थिंक दैट इंटरनेट पे कोई भी लास्ट सोर्स नहीं हो सकता, इंटरनेट पे लिटरली देयर इज नो लिमिट, देयर आर जस्ट टू मेनी ऑप्शंस, बट लास्ट स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ मेकिंग इनकम, मेकिंग मनी एज अ यूट्यूबर इज इवेंट इनवाइट्स। सो बहुत बार आपको इवेंट्स के लिए इन्विटेशंस आएंगे एंड यू जस्ट बिकॉज यू गोइंग देयर, यू आर शेयरिंग समथिंग, यू माइट बी आस्क्ड टू share your knowledge or share your experiences on stage somewhere, let's say in a college. So you might get paid for doing such things, and a lot of times that is actually also on barter because you might get a lot of exposure by doing so. जैसे recently I was invited to IIT कानपुर का एक virtual event wherein I was moderating a travel bloggers का एक panel. So I thought that the exposure there was really good, and as your numbers grow, as your experience grows, as your audience, your brand and your visibility grows, you'll eventually start getting paid to attend all those events and to share your experiences. Oh, before ending, one last advice that I would like to give to you, I think the chartered accountant in me is now speaking ki whatever money you make, you start developing a habit of saving and investing, because that's just so important. I think it's just important for everyone. This is not just for YouTubers, but just start saving, just start investing, because that will open up another source of revenue for you, another source of income for you eventually, and in the long run you will see great results. And बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि मैं अपनी खुद की जर्नी में कैसे अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन कर पाई, स्पेशली इन द बिगिनिंग। सो आई जस्ट क्विकली शेयर दैट विद यू। तो नवंबर 2019 में जाके मेरा चैनल हुआ था मोनेटाइज, बट लाइक आई सेड यूट्यूब एड रेवेन्यू वाज जस्ट नॉट इनफ टू सस्टेन यू। तो स्टार्टिंग में व्हाट आई यूज वाज माय सेविंग्स, जो मैंने 3 साल इंटर्नशिप और ऑलमोस्ट 2 साल 5 साल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस में आई हैड सेव्ड अप क्वाइट एन अमाउंट, क्योंकि मुझे पता था ये टाइम आएगा व्हेन आई हैव टू क्विट। So I used all those savings at that time, and बीच में then gradually I started earning through various sources, जैसे कि affiliate links। अब affiliate में ये होता है कि जैसे जैसे videos बढ़ते हैं वैसे वैसे chances of people clicking on that links is also increasing. So with that ad revenue, affiliate links, all that starts to get adding up, and उसके बाद then I started taking freelancing work also बीच में थोड़ा बहुत, but I don't do that anymore. Then I started getting collaborations, I also started getting sponsored trips, and उसके बाद मैंने अपनी workshop launch की, and yeah, that has been the journey. That is how I was able to do it, that's how I'm able to do it. And now all that being said, one more thing that I would like to point out here is कि जब भी आप ऐसे टाइप के कुछ वीडियोस देखते हैं तो always take it with a grain of salt, क्योंकि सबकी सिचुएशन, सबके स्किल सेट, सबके प्लान्स बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं, एंड इट कैन बी अ डिफरेंट जर्नी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ बंच ऑफ थिंग्स। क्योंकि इस वीडियो में हमने मोस्टली रेवेन्यू साइड ऑफ थिंग्स को डिस्कस किया है, लेकिन उन हर कैटेगरी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी आने शुरू हो जाएंगे। एंड या that's all the message that I had to share in this video, कि अगर आप एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर, एक स्मॉल यूट्यूबर भी हैं तो आपको नंबर्स के बारे में, सिर्फ नंबर्स के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बट विद द राइट माइंडसेट, विद द राइट प्लानिंग, यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम एट एन अर्ली स्टेज एज वेल। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। आई विल एंड दिस हियर। प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो, all of it helps a lot with the YouTube algorithm, and I will see you in the next one. Bye.